स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर कर लिया बेटे, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया, डायपोल का कर लिया। डायपोल की एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट, इन्हीं दो बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिलेबस में है, ठीक है बेटे। इसके अलावा किसी भी बॉडी का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मैंने आपसे कही थी बेटे, जहां पोटेंशियल है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी होती है साहब। जैसे आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा था, देन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो वर्क डन होता था वो यूनिट मास के लिए होता था, और जब कोई और मास लिया जाता है तो एनर्जी हो जाती है। सेम ये है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुनता है बेटे, उसके मन में दो बातें वही पुरानी वापस लौट आती हैं, जो मैंने आपको टॉर्क वाले कंसेप्ट की बात समझाई थी। डायपोल का टॉर्क और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी करा रखी मैंने आपको। कौन सी दो छोटी छोटी बातें साहब? नंबर एक, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कभी भी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? और बाय कन्वेंशन हमारे सिलेबस के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी लिए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते समय बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करी जाती है वो हमेशा एग्जिस्टिंग फोर्स के बराबर अप्लाई करी जाती है। सही बात है ना बेटी? अगर आपने फोर्स ज्यादा करी तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी साहब। और अगर बॉडी में काइनेटिक आई, इसका मतलब तुम्हारा वर्क डन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, साथ साथ काइनेटिक में भी कन्वर्ट हो गया था। कंप्लीट वर्क डन पोटेंशियल में नहीं गया, किस में भी चला गया? काइनेटिक के अंदर। ठीक है, तो ये दो बातें, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है साहब, और दूसरा जो फोर्स अप्लाई करते हैं वर्क डन के दौरान वो हमेशा जो एग्जिस्ट कर रही होती है उसी के इक्वल अप्लाई करी जाती है। ठीक है बेटे? तो ये दो पुरानी बातें हैं, आपको रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कोई सी भी हो, ये दो बातें कभी नहीं बदलेंगी। ठीक है, चल आ जा बेटे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले डेफिनेशन लिख इसकी। एक बार स्क्रीन को लॉक करके आराम से नोट कर लो साहब बोर्ड से। क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज is given by the work done by the external force in bringing the charge from infinity to that point in electric field of charge। ये वही चीज, वही डेफिनेशन है कुछ जो आप लोगों ने कल करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने यूनिट चार्ज लिया था जिसको हम उठा करके लाए थे। आज यूनिट चार्ज के अलावा कोई भी चार्ज आएगा दूसरा। ठीक है बेटे, कंसेप्ट को पकड़ इधर देख। ये तो आप सभी जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पेयर के अंदर स्टोर होती है, जोड़े के अंदर। ध्यान से समझना डेफिनेशन क्या है। किसी ने मुझसे ये कहा कि बेटे ये दो चार्ज आपको यहाँ पर असेंबल करने हैं, या मैंने कहा किसी बच्चे से कि बेटे तेरे को दो चार्ज यहाँ पे असेंबल करने हैं, मतलब एक सिस्टम बनाना है दो चार्ज का, ये Q1 चार्ज रखना है, यहाँ पे Q2 रखना है, और इनके बीच की दूरी R होनी चाहिए। ये कहा मैंने किसी बच्चे से कि बेटे तेरे को इन्फिनिटी से दो चार्ज उठा करके लाने और यहाँ रखने हैं। इन दो चार्जेस के अलावा यूनिवर्स में फिलहाल कोई चार्ज कंसीडर नहीं होगा। बच्चा बोला ठीक है सर कर दूंगा, इसमें क्या है। बच्चा इन्फिनिटी पर गया बेटे, पहले Q1 को उठा करके लाया, Q1 को उठा करके लाया। मैंने पूछा बेटे कोई वर्क हुआ? बोला सर वर्क किस लिए होना था, मैं इसको उठा करके लाया हूं, इसके अलावा कोई चार्ज है नहीं, ना किसी का रिपल्सन हुआ ना अट्रैक्शन हुआ, है ना। तो बोलो बच्चे ने वर्क कितना किया? तो बच्चे का वर्क डन हुआ 0। फिर बच्चा बोला सर अब Q2 उठा करके लाता हूँ। बच्चा फिर गया इन्फिनिटी पर, फिर इन्फिनिटी से Q2 उठा करके लाया साहब। मैंने पूछा कोई वर्क डन हुआ? बोला सर अब की बार तो बहुत जोर लगा। और क्यों लगा? कि सर जब मैं Q2 को लेकर के आ रहा था Q1 बैठा हुआ था सामने, Q1 का जो रिपल्शन था या Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जैसे मैं उसके अंदर एंटर करता हूँ ये फोर्स लगाने लग जाता है। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि यहाँ ला करके रखना है, दैट्स व्हाई मैं उसको जोर लगा करके लाया, मैंने वर्क किया है सर। अब जो बच्चे ने वर्क किया वो वर्क गया कहाँ? यहाँ पर बच्चे ने वर्क किया W2 में, वो वर्क कहाँ गया साहब? बच्चे का किया हुआ जो वर्क है बेटे वो इस जोड़े के अंदर स्टोर होता है, इस पेयर के अंदर स्टोर होता है। जैसे हम लोग की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती थी ना, जैसे ये था किसी बॉडी को हम लोग जब यहां से जमीन से उठाते थे साहब, मान लो h हाइट पर किसी मास को लेकर के चले गए, बताना कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? बच्चा बोला mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? तो कहने को तो हम बोल देते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गई साहब, लेकिन ये लैंग्वेज इनकरेक्ट है। बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है अर्थ और बॉडी के सिस्टम में या पेयर के अंदर, जोड़े के अंदर। क्योंकि इसके हमको वर्क क्यों करना पड़ा इसको ऊपर ले जाने के लिए? वो धरती की फील्ड थी, उसके अपोजिट गए थे हम, धरती अट्रैक्शन कर रही थी, हमें ऊपर लेके जानी पड़ा।
तो किया हुआ वर्क डन हमेशा जोड़े के अंदर स्टोर होता है, पेयर के अंदर, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क कर रहे होते हो और या ग्रेविटेशन फील्ड में मतलब फील्ड में वर्क करना होता है। तो यहाँ पे वर्क किसके अंदर स्टोर है? ये तो प्रॉपर इसका आंसर है कि ये अर्थ और इस बॉडी के पेयर के अंदर, जोड़े के अंदर स्टोर है। बिल्कुल सेम कहानी ये है बेटे कि जब ये बच्चा लेकर के आया इसको Q2 चार्ज को, तो इसका किया हुआ वर्क डन कहां गया? तो वो वर्क डन ना बेटे इस जोड़े के अंदर स्टोर होता है, जोड़े के अंदर। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? तो एक डेफिनेशन तो यही है जो आपने लिखी है कि साहब जब मैं Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आता हूं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, तो जो वर्क करना पड़ता है वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। या इसकी जनरल डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द गिवन सिस्टम। 2 चार्ज दिए जाएं, 2 को असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ा, 3 दिए जाएं, 4 दिए जाएं, 5 दिए जाएं, 10 दिए जाएं, जितने चार्ज मुझको असेंबल करने को बोलेगा तो जो मेरा वर्क किया जाएगा वो उन सभी चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाता है, उसके पेयर के अंदर, जोड़े के अंदर, उस सिस्टम में स्टोर हो जाता वो। क्लियर है? तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सेम वैसे ही लेके चलना मन में जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी। बच्चा बोला सर कितना वर्क करना पड़ेगा इसे? तो ये तो मैंने कल भी पढ़ाया था वैसे आपको, बोलना कितना वर्क करना पड़ेगा इसे? वर्क करना पड़ेगा इसका पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा V1 का तो पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है, उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है। उस पॉइंट पर पोटेंशियल किसके वजह से था सर? उसके ऊपर पोटेंशियल Q1 की वजह से था, क्योंकि Q1 की फील्ड का पॉइंट था वो। Q1 रख दिया इसने, फील्ड फैला दी, ये पॉइंट किसके अंदर आया? Q1 की फील्ड में। कितना पोटेंशियल रहा होगा? K Q1/R, और चार्ज कितना रखा? Q2। और इस चार्ज को हम इतनी सफाई से लाते हैं कि इसके अंदर काइनेटिक नहीं आ सकती, तो दैट्स व्हाई किया गया वर्क डन पोटेंशियल के अंदर ही स्टोर होगा, ये कंपलसरी है। फॉर्मूला मार्केट में आ गया एक पेयर का K Q1 Q2/R, K Q1 Q2/R, वही फॉर्मूला है पुराना। उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है, बस शर्त ये है चार्ज इन्फिनिटी से आना चाहिए, चार्ज इन्फिनिटी से आना चाहिए रहा सब, ये आंसर। लेकिन हमारे सिलेबस में 3 नंबर का डेरिवेशन आता है साहब। जो डेरिवेशन आपने कल किया था किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, है ना? बिल्कुल सेम वही है ये। इधर देखना, एक अच्छे बच्चे को लगेगा सर आप डेरिवेशन वापस रिपीट कर रहे हो, लेकिन जो खतरनाक होगा वो इसको ऐसे दोबारा पढ़ेगा कि जैसे नया डेरिवेशन कराया जा रहा है साहब। ये Q1 चार्ज है, ये वाला Q1, ठीक है बेटे? ये सोर्स चार्ज है, पहले ही रख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसको लाने में कोई वक्त होता है नहीं। मुझसे कहा गया था Q2 को ला करके रखना है इस पॉइंट के ऊपर, यहां से इसका डिस्टेंस था R, सही है? किस पॉइंट के ऊपर ला करके रखना है? P के ऊपर। लेट कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। Q2 को लेकर के आना है साहब, लेकर के आओ। ये कंसेप्ट मैंने तेरे को कल भी बताया था क्या, कि साहब जब मैं इस Q2 को लेकर के चलूंगा आगे की तरफ, आगे की तरफ, तो इस Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो धीरे 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 मेरे ऊपर बढ़ती चली जाएगी। भाई वो तो Q1 जो है Q2 को बाहर फेंकेगा, इसका मतलब लगने वाली फोर्स वेरिएबल है, और जब फोर्स वेरिएबल होती है तो हम हमेशा वर्क डन एलिमेंट लेके सॉल्व करते हैं साहब। किससे निकालते हैं? एलिमेंट से। एलिमेंट कैसे कंसीडर हुआ? कर ले साहब रास्ते में एलिमेंट dx चौड़ाई का। कैसे? यहां से x की दूरी पर dx का एलिमेंट ले लो साहब, और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन है। 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं छोटे, क्या नाम है, स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर, ए और बी। अब जब तू इसको लेकर के आ रहा था आगे की तरफ, तो इसकी वजह से Q1 से जो रिपल्शन था वो बाहर की तरफ था, तो मैं उसको यहां दिखा देता हूं जिससे फिगर थोड़ी अच्छी लगती है। तो दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाइड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स है। कितनी लग रही होगी? कि Q1 Q2 बाय x का स्क्वायर, x की दूरी है ना, ये बाहर की तरफ है साहब। तो x बताइए अप्लाइड फोर्स किधर होगी? सर अप्लाइड फोर्स अंदर की तरफ रही होगी। दिस इज द फोर्स अप्लाइड। क्या ये दोनों फोर्स हमेशा बराबर होती है? हाँ। मन का कमजोर बच्चा हमेशा ये कहेगा कि सर जो अंदर की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो वो हिलेगा नहीं चार्ज। लेकिन अच्छा बच्चा जानता है कि साहब अगर ये फोर्स बड़ी हो गई, अप्लाइड फोर्स जो मैं लगा रहा हूं अंदर की तरफ धकेल रहा हूं से वो बड़ी हो गई, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स आ जाएगी।
नेट आएगी तो ये चार्ज एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। और लेकिन नियम ये कहता है कि आपको वर्क डन सिर्फ पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां ला करके रखना है। रखने का मतलब काइनेटिक नहीं होनी चाहिए साहब, रखने का मतलब काइनेटिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब एफ अप्लाइड और एफ एक्सिस दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। ये चीज मैं आपको शायद तीसरी बार समझा रहा हूं 11th 12th के अंदर ही। 11th में तो अलग गीत गए थे। रहा तो बोल, ठीक है बेटे। आजा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बोल ए से लेकर के बी तक। dw दैट शुड बी इक्वल्स टू f डॉट dx। डेरिवेशन करते समय साहब कौन सी फोर्स लेते हैं? ऑलवेज कंजर्वेटिव। सर कंजर्वेटिव ये फोर्स है, इस साइड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, 180 का एंगल हो गया। दिस इज एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180, कॉस 180 माइनस 1 माइनस एफ डी एक्स। साहब टोटल वर्क डन चाहिए, हाँ, तो टोटल वर्क डन मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। कहां से कहां तक? लिमिट डालना सीखो एक बार। लिमिट देख, मैंने एलिमेंट यहां पर लिया है, अगर मैं इस एलिमेंट को मैक्सिमम कहां पे ले सकता था? इन्फिनिटी के ऊपर, और मिनिमम कहां ले सकता हूं? यहाँ पी पॉइंट के ऊपर, क्यों? इससे तो अंदर आना ही नहीं है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? सर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेकर के और x इक्वल्स टू r तक वेरी कर सकती है। x इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेकर के x इक्वल्स टू r तक। तो लिमिट हो गई है इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r, ठीक है बेटे। लिमिट डालनी आनी चाहिए। तो बोल वर्क डन किसके बराबर हुआ? माइनस f की वैल्यू k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर dx। साहब इन्फिनिटी से r, कांस्टेंट को बाहर निकाल, माइनस के q1 q2 बाहर आया, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स इन्फिनिटी से r। ये कल भी किया था हम लोगों ने। माइनस माइनस साहब प्लस हो गया, तो दैट इज के q1 q2 अपर लिमिट 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, अपर माइनस लोअर, ठीक है। 1 बाई इन्फिनिटी 0। बोल आंसर कितना यार? के q1 q2 बाय r। एक अच्छा बच्चा जानता है कि सर जब ये मैंने वर्क किया है, जब मैंने ये वर्क किया है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो एग्जिस्ट कर रही है और जो अप्लाई है वो दोनों बराबर ली हैं, वो दोनों बराबर ली हैं। अगर वो फोर्स बराबर हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकती चार्ज के पास। इसका मतलब मेरा किया हुआ वर्क डन हर हालत में पोटेंशियल में ही कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि तुम 11th क्लास से जानते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। भाई काइनेटिक और पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि वर्क डन निकालो, बस, और कोई मेथड ही नहीं है। जब काइनेटिक करनी हो तो पोटेंशियल को जीरो कर लो, और जब पोटेंशियल करनी हो तो काइनेटिक को जीरो कर लो। मैंने काइनेटिक जीरो करी है कॉमन सेंस लगा के। वहां कैसे लगाई कॉमन सेंस? क्योंकि ये फॉर्मूला डाला है इसमें, ये बराबर है फोर्स का। तो साहब अगर मैंने काइनेटिक जीरो करी है तो क्या मेरा सारा वर्क डन पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ है? यस। तो दैट्स वाई बेटे ये वर्क डन U के बराबर हो गया। फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 बाय R। रहा तो बोल। एक अच्छा बच्चा होगा ना बेटे, वो हमेशा इस बात को पकड़ता है कि सर आपने लास्ट वाले स्टेप में वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख देते हो? वर्क डन को पोटेंशियल क्यों लिख देते हो? उसके पीछे रीजन वो है जो मैं आपको पहले 3 बार बता चुका हूं, ठीक है बेटे। ये देख वही फॉर्मूला माइनस होता, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज छोड़िए, वो तो जनरल कोई चार्ज हो सकता है, कोई माइनस हो तो तू जानता कोई माइनस होगा तो ये साइन यहाँ माइनस आ जाता है। मैंने आपको कल बता दिया था पोटेंशियल करते समय। जैसे मान लो यही माइनस हो गया सब, इसके माइनस होते ही कंजर्वेटिव फोर्स इधर आ जाती है, अप्लाइड उधर चली जाती। डेरिवेशन हमेशा कंजर्वेटिव का होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाता, cos 0 होते ही ये माइनस नहीं आता, ये माइनस आता नहीं, ये वाला माइनस बाहर आ जाता, माइनस साइन यहाँ आ जाता। बताना वो माइनस किसकी वजह से आया? सर वो माइनस के साथ आ नहीं सकता, आर के साथ आ नहीं सकता। Q1 Q2 मेरा प्लस है, लेकिन फिगर में Q1 माइनस लिया था मैंने। बच्चा बोला सर कहना क्या चाहते हो? सिर्फ एक बात, न्यूमेरिकल करते समय जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ध्यान रखिएगा बेटे, चार्जेस के साइन कंसीडर होंगे, साइन कंसीडर होंगे। वैसे मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, फिर लिखवा रहा हूं। फोर्स फील्ड के अंदर साइन कंसीडर नहीं होता है, साइन का काम डायरेक्शन दिखाना होता है, लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर साइन कंसीडर होता है। ये बात मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए साहब। अरे हाँ तो बोल,
ये डेफिनेशन है वो। अब एक बार डेफिनेशन को पढ़ो, डेरिवेशन को देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, रहा है ना, इज गिवन